नमस्कार। आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। वार्म वेलकम है, कोर्डियल वेलकम है। यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। चैनल का हैंडल है RJSHTYGI3141। आज चर्चा करते हैं आम हिंदू नागरिक की शक्ति की, आम हिंदू नागरिक की आर्थिक शक्ति की, सनातन समाज की आर्थिक शक्ति की, सनातन समाज से जुड़े नागरिक और देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक ताकत उनकी। और आपको बताते चलें कि यह सनातन अर्थव्यवस्था 25 लाख करोड़ प्रतिवर्ष है भारत में। भारत में 25 लाख करोड़ का कारोबार, कुल खर्च 100 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर परवीन खंडेलवाल और कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया के अनुसार देश में त्योहारी सीजन और देश के लगभग मोटे अनुमान के अनुसार 10 लाख से अधिक मंदिरों में जो खर्च किया जाता है, एक बड़ा खर्च किया जाता है। और तीर्थ स्थानों पर जाने वाले तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं द्वारा किए गए खर्चों को अगर जोड़ दें, जो उनका आने जाने में भी खर्चा होता है और खर्चे होते हैं, और वहां पर भी खर्च करते हैं धार्मिक और दूसरे और खाने पीने के भी, तो ये आंकड़ा उक्त अर्थव्यवस्था को स्वतः ही देश के लिए महत्वपूर्ण बना देता है। और ये सारी मिला के त्योहारों के और इनकी 25 करोड़ के करीब बैठती है। भारत के त्योहारों पर किए जाने वाले खर्चों और कारोबार के ने यह साबित किया है कि ये त्योहार देश के व्यापार और आर्थिक चक्र को कैसे घुमाते हैं, कैसे उसको रफ्तार देते हैं, कैसे उसको जो है एनर्जी देते हैं, आर्थिक एनर्जी। और इन त्योहारों का मनाया जाना आर्थिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण है देश के अंदर। यह आंकड़ा 25 लाख करोड़ है, ये इन्होंने बताया। जो मैंने दो नाम आपको दिए, मिस्टर परवीन खंडेलवाल और ये बीसी भरतिया, जो ये कैट के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी है। यह 25 लाख करोड़ है। देश की कुल रिटेल का 20%, रिटेल जो कारोबार है उसका 20% है। त्योहार और तीर्थ मंदिर के कारण बहुत बड़ी धनराशि बाजार चक्र में पहुंचती है, जो 100 देशों की जीडीपी से अधिक है। ये भी इन्हीं का बताया हुआ है। इसी कारण देश में रोजगार और स्वरोजगार के बड़े अवसर हैं, जिसके द्वारा निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। उक्त दोनों व्यापारिक नेताओं श्री बीसी भरतिया जी और श्री परवीन खंडेलवाल जी, जो अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी हैं कैट के, कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया, बताया कि नवरात्रि से लेकर दिवाली तक देश में मेन लाइन ट्रेड रिटेल में 3.75 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है। दीपावली, नवरात्रि से दीपावली तक का मेन लाइन रिटेल में 3.75 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। दुर्गा पूजा और उनके आसपास होने वाले त्योहारों पर 50,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। और गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय समारोह पर 20 से 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। गणेश चतुर्थी 9-10 दिन रहती है, उसमें भी 20 से 25,000 का कारोबार उन्होंने बताया। बतौर श्री खंडेलवाल जी और ये भरतिया जी, ये आंकड़े 3 त्योहारों के हैं सिर्फ आंकड़े, परंतु होली, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि और राखी और अन्य अनेकों ढेर सारे त्योहार, हमारे यहाँ तो हर सप्ताह एक त्योहार होते हैं, सोमवार को भी त्योहार, इतवार भी त्योहार है। तो ये सब, ये सिर्फ ये होली, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, राखी और अन्य अनेकों ढेरों त्योहारों पर हुई बाजार खरीदारी को जोड़ा जाए तो कई 100 लाख करोड़ का सनातन त्योहारों पर बाजार कारोबार ने राशि, इतनी बड़ी राशि बन जाती है। 10 लाख से अधिक मंदिरों में खर्च की जाने वाली राशि, श्रद्धालुओं द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि, तीर्थ स्थानों पर खर्च की जाने वाली राशि और दूसरा उनका खर्चा 100 देशों की जीडीपी से अधिक है, जो 25 लाख करोड़ सारा मिला के इन्होंने बताया है। और
यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से ऐसे ही चलती आ रही है, हजारों से भी ज्यादा, जब से सनातन संस्कृति देश में है, हिंदू धर्म में इसका केंद्र है। देश के मंदिर, त्योहार और तीर्थ आदि, यह भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे पुराना पहिया है। सबसे पुराना पहिया है भारतीय अर्थव्यवस्था का, जो किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकता, और 20% है टोटल रिटेल का। और धनतेरस पर मध्यम वर्ग द्वारा 25,500 करोड़ का 41 लाख टन सोना खरीदा गया है। धनतेरस पर मध्यम वर्ग द्वारा 25,500 करोड़ का 41 टन सोना खरीदा गया मध्यम वर्ग द्वारा, क्योंकि सोना मध्यम वर्ग खरीदता है, कुछ वर्ग। और चांदी की बिक्री 3,000 करोड़। कार निर्माताओं ने 55,000 कारों की डिलीवरी करी है, सब मध्यम वर्ग ही करता है। 5 लाख से अधिक स्कूटर की डिलीवरी की गई, ये दिवाली धनतेरस के टाइम की है। जहां तक रोजगार का सवाल है, तो मात्र दुर्गा पूजा में ही 3 लाख से अधिक कारीगरों और मजदूरों को सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही काम मिल जाता है। बाकी अलग सिर्फ एक पश्चिम बंगाल की फिगर है। श्री खंडेलवाल जी ने कहा कि यह है सनातन अर्थशास्त्र, जिसे समझने के लिए कोई अर्थशास्त्री की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह साफ स्पष्ट और प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली चीज है। 25 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है, अनेकों काम, ये सनातन अर्थव्यवस्था। ये अनेकों कामगार भारत में त्योहारों के रोजगार पर ही आजीविका चलाते हैं। त्योहार अलग अलग आते हैं, उनमें वो काम करते हैं, उसी से आजीविका चलती है। मित्रों, इसके अतिरिक्त भारत में शादियों आदि पर भी भारी कारोबार होता है। बड़ी अर्थव्यवस्था है शादी में भी, और भारतीय अर्थव्यवस्था को उससे संबल मिलता है। अभी पिछले दिनों कई बार फिगर्स आई हैं कि इतनी 40,000 शादी है एनसीआर में, या कितनी है, मैं एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं रही, और अर्थव्यवस्था भी उसमें आई थी कि कितनी। बहुत ही लोगों की आजीविका ये शादी का भी हमारे यहाँ चलाता है, भी धार्मिक कृत्य है, ये भी सनातन का है, सनातन अर्थव्यवस्था है। अच्छा, आगे में थोड़ा अन्य कुछ समाचार आपको बताते हैं। सुब्रत राय सहारा श्री का लंबी बीमारी से निधन हो गया, और अनेकों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, और लोग मिलकर अंतिम दर्शन करके आए। लेकिन उनके दोनों पुत्र विदेश से नहीं आए, उनके पुत्र ने शायद मुखाग्नि दी है, संस्कार में दोनों नहीं आए, ये एक विडंबना है। और 400-500 करोड़ उन्होंने अपने बेटों की शादी में खर्चा किया था, उनके बेटे की शादी में था उस टाइम पर। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मिर्जू शुक्रवार को शपथ लेंगे, जो कह रहे हैं कि भारतीय सेना को यहाँ से हटाया जाए। वो चीन समर्थक है। उत्तराखंड में सुरंगों में 40 मजदूर फंसे हुए हैं, और 5 दिन हो गए हैं, अभी तक निकल नहीं पाए, और खाना पानी भी उन्हें पाइप से दिया जा रहा है, भिजवाया जा रहा है, अभी नहीं निकल पाए। 9 मीटर पाइप इंजेक्ट किया गया है उसमें, सुरंग में। विदेशी एक्सपर्टों से सलाह ली जा रही है, एक्सपर्ट्स से। भारत में 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, मुख्य रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और कोई भी शब्दों की मर्यादा नहीं, आरोपी की मर्यादा नहीं। टॉप टू बॉटम हर नेता और समर्थक, बड़ी से बड़ी पार्टी का बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता आरोपों की झड़ी लगा रहा है, और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हर पार्टी अपने पक्ष के लोगों का ध्रुवीकरण कर रही है। क्रेडिट लेने का होड़ और दौर चल रहा है, सुविधाएं देने का, और सुविधाएं अगर सरकार आई तो सुविधाएं अब भी दी जा रही हैं इलेक्शन से पहले, और जब सरकार आने का आज उसके लिए भी वादे, झूठे और सच्चे वादे जोरों पर चल रहे हैं, हर पार्टी कर रही है। वास्तव में राजनीति का यह तरीका आज भी पौराणिक काल में भी था, और मध्यकाल में भी ऐसा ही। आरोपों तब शक्ति से और स्कोर सेटल करता था, आरोपों के आधार पर आरोप लगाए जाते थे, झूठे या सच्चे, और फिर स्कोर सेटल होता था शक्ति के तीर तलवंचे तलवार से, तलवारों सेना से, तोपों से, बंदूकों से। आज वोट से होता है, वोट की चोट से, और जांच एजेंसियों से होता है। तो ये स्थिति चल रही है देश में। जय भारत, जय सनातन समाज संस्कृति, जय हिंद, नमन, सैल्यूट। सपरिवार प्रसन्न व संपन्न रहे आप लोग। थैंक्स सर। आर के त्यागी, गाजियाबाद।